हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में, और वेरिकोसील में भी मैं इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करूंगा कि आप नेचुरली इसको सही कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कई बार आजकल पेशेंट आते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बिना सर्जरी के, बिना एम्बोलाइजेशन के कैसे सही किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ इसको रिस्टोर करने के बाद इसको पार्शली क्योर करने की कंडीशन भी कैसे अटेन की जा सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो एम्बोलाइजेशन के अलावा आपको नेचुरल तरीके से सही करने में वेरिकोसील में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। और यहाँ हम वेरिकोसील को सही करने से पहले ये ज़रूर जानें कि वेरिकोसील एक्चुअली में बनता कैसे है। एक्चुअली में वेरिकोसील जो होता है वो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से होके गुजरने वाली वेसल्स के ऊपर एक इन्फ्लेमेशन होती है। जी हाँ, ये इन्फ्लेमेशन वहाँ वेल्व के ऊपर क्रिएट होती है, और वो धीरे धीरे आसपास के एरिया में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिलीज करती जाती है। और ये फ्री रेडिकल्स वहाँ इकट्ठा होके आपके एफिशिएंसी पे असर डालते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, एज़ोस्पर्मिया के उसमें चांसेस भी देखे जाते हैं। कई बार इस कंडीशन की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के सिम्टम भी बहुत कॉमन हो जाते हैं। जी हाँ, ये सिम्टम्स बहुत एसिम्टोमेटिक हैं, कई बार दिखते नहीं हैं, पता नहीं चलते कि इसकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे चेंजेस हैं जो बहुत सीवियरली परेशानी वाले होते हैं। कई बार ये इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, और पेनफुल तो ये बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। ऐसे लोगों में जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक रहे हैं और जिनकी इंजरी की हिस्ट्री रही है, उनको वेरिकोसील बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके या जिस लाइफ स्टाइल को अटेन करके आप इस वेरिकोसील को रिस्टोर कर लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प पाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा इस ट्रीटमेंट के लिए, जो बहुत ज़्यादा लाभकारी भी हैं। मेरे पास पेशेंट्स भी हैं जो कई बार इस चीज़ से बहुत एस्टोनिशिंग चेंजेस बहुत जल्दी ही बता देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ आज बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है डाइट। डाइट में हम ऐसी चीज़ को अटेन करना ज़रूरी समझेंगे जो आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू को तो बढ़ाए, आपकी वेसल्स को रिस्टोर कर लेने में भी हेल्प करे। ऐसी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट कहलाती हैं दोस्तों। जी हाँ, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके आपकी वेसल्स की रेजुविनेशन को रिस्टोर कर लेना एक एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है। तो ऐसी डाइट के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, फाइबर डाइट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ विटामिन सी, जूसेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इसी के अलावा डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सारी ही चीज़ें मिलके आपकी बॉडी में एक अच्छा संचार मेंटेन करेंगी, आपको डिटॉक्सिफाई करके हेल्थ की तरफ ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं। और इसी के साथ साथ फ्लेविनॉइड का कंटेंट भी आपको इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, कुछ ऐसे खान पान जिनमें फ्लेविनॉइड की मात्रा बहुत अच्छी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर रखते हैं, और इनकी वजह से वो सूजन कम करने में या किसी भी सिस्ट या ट्यूमर को ख़त्म कर देने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ आपको अपनी डाइट में से शुगर डाइट को कम करना होगा, स्मोकिंग का इस्तेमाल आपको बिल्कुल बंद कर देना होगा, क्योंकि ये भी वेरिकोसील के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। साथ ही साथ आपको अल्कोहल का इंटेक भी बंद करना होगा, और स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम आगे बात करें कि आपको किस तरह के एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि वेरिकोसील को रिकवर कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बहुत हैवी एक्सरसाइजेज करने से ज़रूर रोकूंगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से ब्लड वेसल का फ्लो और प्रेशर पड़ने से उसके ऊपर और ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो आप बेसिक कार्डियो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ आप एरोबिक्स के साथ साथ मेडिटेशन और योगा का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सारी ही चीज़ें भी आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नेचर मेंटेन करने के साथ साथ आपकी रीजनरेशन को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं। यहाँ आप शीर्षासन जरूर कीजिए, ताड़ासन जरूर कीजिए, आपको माउंटेन पोज भी जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आप साइकिलिंग जरूर कीजिए, वॉक जरूर कीजिए रोज़ाना, और वॉक के साथ साथ भी आपको हाइड्रेशन मेंटेन जरूर करना होगा दोस्तों, क्योंकि पानी की मात्रा जितनी अच्छी आप लेंगे, आपकी बॉडी का सर्कुलेटरी फैक्टर जितना अच्छा मेंटेन रहेगा, उतना ही डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी खुद अपने आप को कर पाएगी। जी हाँ, ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, और इसी से आपकी जितनी भी कंडीशन से रिस्टोर हो जाने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी ये रहेंगी। दोस्तों इसी के साथ साथ आप सीड्स का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स कैरी करते हैं, और साथ ही साथ फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है, और प्रोटीन तो आपको इनसे मिलेगा ही।
और इसी के अलावा आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आप लेमन वाटर यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आप इसके अलावा बहुत अच्छी मात्रा में एलोवेरा का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा अच्छी मात्रा में प्रोटीन या फाइबर रिच डाइट भी लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी ज़रूर लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको जंक फूड या कार्बोहाइड्रेट लेने से मना भी करूँगा, क्योंकि ये यहाँ बहुत अच्छा महत्व रखते हैं कि ये आपकी कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ऐसी चीज़ लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर आपको यूरिन का कोई इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट लेने से हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के होने से भी आपको अपने शरीर को बचाना होगा। और इसी के अलावा हाई फाइबर डाइट जो मैंने आपको सजेस्ट की, ये आपके जो बॉवल मूवमेंट्स हैं उनको मेंटेन करके आपका स्टूल जो है उसको सॉफ्ट रखेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन होने से भी बचाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का प्रेशर भी आपकी वेरिकोसील पे असर डाल सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से भी आपको बच के रहना होगा दोस्तों। यहाँ मैं वज्रासन भी आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वज्रासन करने से आपका बॉडी ब्लॉटिंग से बचेगा और इसी के साथ साथ जितने भी डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन के सिम्टम्स हैं उनको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्निका मोंटाना के बारे में। जी हाँ, आर्निका मोंटाना उन केसेस के लिए ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है जिनको इंजरी की वजह से या किसी इम्पैक्ट की वजह से, जर्क की वजह से ये कंडीशन पैदा हुई है और साथ ही स्टिफनेस उनको गट तक जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड को जकड़ के रख लेने में। तो अगर ये पैक्युलर सिम्टम आपको देखने को मिलता है तो आप आर्निका का इस्तेमाल 1000 पोटेंसी में कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो बेलाडोना भी 1000 पावर में आपको इस्तेमाल करना है इन केस आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के साथ साथ बर्निंग के सिम्टम्स भी है और रेडनेस उस एरिया में आपको बीच बीच में फील होती है। यहाँ स्क्रोटम के साइज में भी डिफरेंसेस आपको कई बार फील होने लगते हैं और इस सिचुएशन के बीच में कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टिफ चेंजेस के साथ कंजेस्शन की सिम्टम भी बताता है। जी हाँ, तो इन सभी सिम्टम्स के अलावा वो कई बार एसोसिएटेड सिम्टम्स भी बता सकता है। पेशाब में भी किस तरह की प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, बुखार या किसी तरह का हेडेक कॉन्कॉम्बिटेंट सिम्टम्स के साथ आ जाए तो आपको बेलाडोना का इस्तेमाल कर लेना है। हेमामेलिस इस कंडीशन को रीस्टोर कर लेने में और उसको रीस्टोर करके उसके टिश्यू डैमेज को रिकवर कर लेने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दवाई है। जी हाँ, इसका इस्तेमाल करके आप अपने टिश्यू डैमेज को ख़त्म करके उस कंडीशन को परमानेंटली क्योर भी कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप लाइकोपोडियम नक्सवोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटा का भी रोल इसमें काफ़ी अच्छा पाया जाता है और सिलीशिया 6x पोटेंसी में बायोकेमिक के तौर पे आप दिन भर में 3 से 4 बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी रिस्टोरेशन भी देखने को मिले और ये प्रॉब्लम क्योर की तरफ जल्दी बढ़ पाए। यहाँ मैंने अपने केसेस के बारे में बात की थी कि बहुत इजीली इसका रिस्पांस देखने को मिलता है, तो आप उस हिसाब से मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी फील होती है। तो दोस्तों वेरिकोसील को रीस्टोर कर लेने के लिए आज हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी किया और साथ ही साथ जाना कि इसको रीस्टोर करने में होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी भी हैं। तो आगे भी हम ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों और मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई कंडीशंस को लेके और डिस्कस करेंगे कि क्या डाइट और क्या मेडिसिन्स, क्या योगा, क्या चीज़ें हैं जो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।